एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है बुधवार, रात के 11 बज रहे हैं और मैं अभी स्नान करके आई हूँ। मैं खाना बनाती हूँ, सारा काम जो रात में करती हूँ। उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लगती है, तो मैं जब तक स्नान नहीं करती हूँ गर्मियों में, तब तक मुझे नींद ही नहीं आती रहती, मतलब सोने का मन ही नहीं करते रहता है। तो मैं स्नान करके आई हूँ तो थोड़ा फ्रेश महसूस हो रहा था। इससे पहले बहुत नींद सी आ रही थी, मैं चाह रही थी सोना, लेकिन ये मेरे हस्बैंड जो है आने में बहुत लेट किए। आज बहुत लेट हो गया इनको आने में, 9:30-10 के आसपास हो रहा था तभी आए हैं। मैं वेट कर रही थी 6:30 से ही, और इनको कॉल भी एक बार की हो तो कॉल रिसीव नहीं किया है, तो बहुत देर तक वेट करना पड़ गया। इसके बाद फिर मेरी नींद ही ख़त्म हो गई। मतलब जिस समय नींद आती है उस समय अगर नहीं सो तो फिर बाद में नहीं आती रहती। तो अभी स्नान करके आई हूँ तो और फ्रेश महसूस हो रहा था, तो मैं सोची हूँ कि चलो थोड़ा सा बात कर लूँ आप लोगों से। ब्लॉग स्टार्ट रहेगा तो फिर कल ध्यान रहेगा कि मुझे ब्लॉग बनाना है। तो चलिए इस ब्लॉग में सॉरी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अब मैं सोने जा रही हूँ, बस नेट लगाऊंगी और सो जाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से कल। गुड नाइट, बाय बाय। उठो उठो श्री साईनाथ, गुरु चरण कमल दिखलाना, आदि व्याधि भव ताप मोक्ष, साईं हमें बचाना। तो आज है गुरुवार और गुरुवार को मैं महापारायण करती हूँ बाबा का। तो मैं स्नान करने के बाद बाबा को स्नान करवाई हूँ और इनको तैयार की हूँ। इनका जो कपड़ा रहता है उसको मैं चेंज कर देती हूँ। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हर गुरुवार को मैं करती हूँ। इस बीच में मैं रामनवमी को भी की थी, क्योंकि बाबा के बारे में मैं बताई थी कि बाबा रामनवमी उत्सव बहुत धूमधाम से शिरडी में मनाया करते थे, तो इस वजह से। और आज तो गुरुवार था तो इनको करवाना, स्नान करवाना ज़रूरी था। स्नान करवा के कपड़ा चेंज करके, और सारा जो कपड़ा इनका था मैं धो दी हूँ और सबको अब रख दूँगी अच्छे से। इसके बाद अब मैं आ चुकी हूँ स्कूल में, और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, तो वही जयंती मनाया जा रहा है हम लोगों के यहाँ। सभी विद्यालय में मनाया गया है। कुछ जगह विद्यालय बंद भी था। एक ज़िले का कहीं का लेटर मैं देखी थी कि विद्यालय बंद था, लेकिन मुजफ्फरपुर ज़िले में खुली हुई थी, क्योंकि शिक्षा विभाग में क्या होता है कि जयंती सब मनाना रहता है, तो जयंती मनाना था। और यहाँ बच्चा लोग माला बना के लाया था, सो माला थोड़ा छोटा पड़ गया था। ये लोग क्या किए, माला ज़्यादा बना के ले आए, लेकिन यही हुआ कि छोटा पड़ गया। मैं बोली भी इनको कि एक ही बना के लाते तुम लोग, लेकिन बड़ा सा माला लाते। इनका फेस ही ढक जा रहा था, पूरा चेहरे पे माला आ जा रहा था, तो सो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे हो रही थी। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उनको उतना समझ नहीं होता है। कल ही बोला गया था बच्चे लोग को कि माला लेके आना है, तो सभी बहुत खुश हो गए। बच्चे लोग को इस सब कामों में बहुत मन लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, ओम साई राम, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं स्कूल से आई हूँ, जस्ट आई हूँ। उसके बाद चावल चढ़ाई हूँ, खाना भूख लग गई थी, चावल चढ़ाई हूँ। इसके बाद मैं सुबह में जो पूजा कर रही थी, तो महापारायण करती हूँ मैं, तो उसका एक चैप्टर करके गई थी। फिर स्कूल जाने का टाइम हो गया, तो फिर एक चैप्टर मेरा नहीं हो पाया है, तो चावल चढ़ाई हूँ और एक चैप्टर जो कंप्लीट करना था उसको कर ली हूँ। इसके बाद अब बस खाना बाकी है। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं महापारायण, तो उन्हीं का मैं वेट कर रही हूँ। उनका चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और फिर देखती हूँ क्या करती हूँ आज। फिर ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ। और अब हस्बैंड मेरे जा रहे हैं। जब ये चले जाते हैं उसके बाद ही मेरा काम जो है वो हो पाता है घर का, नहीं तो ये रहते हैं तो इनको मेरे से कोई ना कोई काम रहता है, और हमेशा मतलब टोकते रहेंगे बीच बीच में। वैसे भी मैं स्कूल से आने के बाद आजकल सो जा रही हूँ, धूप बहुत तेज़ रहती है इस वजह से। अभी समय हो रहा है 4:31, और मैं बैठी हुई हूँ। अभी सो के उठी हूँ, थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। जैसे ही उठी हूँ फिर मैं मम्मी से कॉल पे बात करने लगी हूँ। मेरे मतलब रोज़ का आदत है, रूटीन में समझो शामिल है कि मैं सो के उठती हूँ, इसके बाद मम्मी को कॉल करती हूँ, मम्मी से बात करती हूँ, और जब बात होने लगती है तो घंटों होने लगती है। बात कुछ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी घंटों बात होती है। तो 1 घंटा लगभग मैं मम्मी से बात कर ली हूँ। अभी देखती हूँ कितना देर की हूँ, नहीं 1 घंटा नहीं हुआ था, 48 मिनट
46 सेकेंड हुआ था, जो कि कम नहीं हुआ। वैसे तो मैं 2 घंटे तक भी कभी कभी बात करते रह जाती हूँ, जबकि स्टोरी ये है कि रोज़ ही शायद मिल भी लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे नए भी जुड़े हैं लोग, उनको नहीं पता होगा कि मेरा जो जॉब है तो मेरे मायके में ही है। तो अक्सर मैं चली ही जाती हूँ, हाँ थोड़ी देर के लिए ही सही, 10 मिनट के लिए ही सही, 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन चली जाती हूँ। तो बात तो सामने से भी हो जाती है, लेकिन फिर भी फ़ोन पे घंटों बात करने की आदत है हमेशा से हम लोगों की। तो वही मैं बात कर रही थी, और अभी सोची हूँ ना कि काम में मैं लगती हूँ, पूरा घर में एक बार फिर से झाड़ू लगाऊंगी, और ये इधर जो ये सब रखा हुआ है बुक सब, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँगी। अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा फैल जाता है। पढ़ने के टाइम में क्या करते हैं मेरे पतिदेव, उठाते हैं, बेड पे बैठ के पढ़ लेंगे और फिर वहीं पे रख देते हैं। मम्मी मेरी आती हैं जब भी तो गुस्सा भी करती हैं कि पलंग का वो उतना ज़्यादा वो मजबूत नहीं होता है जितना कि तुम लोग इस पर सामान रखने वाला इसको बना दी हो। ये सुविधा होता है, क्या होता है कि पढ़ाई कर लो और लेट तक वो पढ़ते रहते हैं, और उसके बाद सोने का टाइम हो जाता है तो बस वहाँ पे रख देते हैं और फिर सो जाते हैं, और वहीं पे वो रह जाता है। स्कूल से आने के बाद धूप इतनी तेज़ रहती है, इतना ज़्यादा धूप से परेशान मैं हो गई रहती हूँ कि मन ही नहीं होते रहता है कि हाँ कोई और काम जो है सो करूँ। अगर चाहती तो कर सकती थी, अभी भरपूर टाइम मिल रहा है, लेकिन मन मेरा नहीं होते रहता है कि मैं दूसरा कोई काम करूं। तो एक सेकंड, मैं आप लोगों को पिछले अपने वीडियो में बताई थी लाठी के बारे में कि मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, तो मैं दिखाती हूँ। उस दिन मैं जो माता जी को पूजने गई थी तो उसमें ये लेके गई थी माता जी को चढ़ाने के लिए। तो ये वाला लाठी जो है मैं माता जी को चढ़ाई हूँ, और ये मेरी बुआ, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ है, वही मेरे लिए भेजी थी। बहुत सारा, मतलब ये सब जो चूड़ियाँ हैं ये सब घर से इतना ज़्यादा आ जाता है ना। सासू माँ हो गई, और फिर ये फुआ जी हो गई, इसके बाद मेरी मम्मी हो गई, मतलब सब मिलके इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें खरीद देते हैं कि अब मुझे ना कभी ये सब चीज़ें खरीदना नहीं पड़ता है, कभी भी नहीं। मैं ना अपने पूरे इसमें जब से मेरी शादी हुई है मैं एक बार ही मात्र लाठी खरीदी थी, वो भी ऐसे ही नहीं होता है कि पसंद आ गया था। और हम लोगों के यहाँ कहा जाता है ना कि सुहाग का कोई चीज़ पसंद आ जाए, लाठी हो गया, बिंदी सिंदूर, इस सब तरह का चीज़ अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो उसमें सोचना नहीं चाहिए, उसको ले लेना चाहिए। तो वहीं पे बेचने वाली आई हुई थी, गाँव में जो नहीं आती है, वो आई हुई थी, और मुझे सुंदर लगा, रेड कलर, वही वाला मैं जो अभी हाथ में पहनी हुई हूँ, यही वाला। तो ये पूरा है, पूरा भरा भरा सा है, पूरा यहाँ तक भरा भरा सा था। मैं एक पहनी हुई हूँ, इसको 3 पीस करके पहनी थी, क्योंकि ये ख़राब हो रहा है, इसका क्वालिटी अच्छा नहीं था, और बहुत दिनों से ये रखा रह गया ना, तो और शायद ख़राब हो रहा है, इसका नग जो है वो निकल जा रहा है। तो मैं इसलिए इसको पहन ली हूँ कि पहन के इसको ख़त्म कर दूँगी। और इसके बाद एक ये भी शायद ये मेरी सासू माँ भेजी है, हाल फिलहाल में ही वो भेजी है। इसके अलावा भी बहुत सारा लाइटिंग में, मतलब ऐसा होता है कि किसी को देना भी होता है तो भी मैं नहीं खरीदती हूँ, तो भी इसी में से दे देती हूँ। इसके अलावा हाँ और एक है, इसमें बंद है, और ये भी मम्मी ही भेजी है, मम्मी मतलब सासू माँ, 2 मम्मी है मेरी एक, और एक सासू माँ है। मैं सासू माँ को भी मम्मी ही बोलती हूँ, मतलब जी लगा के, बहुत से लोग बोलते हैं ना जी लगा के, सो मैं नहीं बोलती हूँ, मैं मम्मी ही बोलती हूँ उनको भी। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ऐसा होता है ना कि जैसे मैं बोलती हूँ तो बोलूँगी कि वहाँ वाली मम्मी, मतलब किसी को ऐसा बोलने में अच्छा नहीं लगता रहता है कि किसी को कहूँ कि मेरी मम्मी, तो किसी एक को बुरा लग सकता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी ना वहाँ वाली मम्मी, गाँव का नाम लेके बोलूँगी, अपनी मम्मी को बोलूँगी मम्मी, और उनको बोलूँगी वहाँ वाली मम्मी। एक ये वाली, और एक अभी भेजी है 2 दिन पहले सासू माँ, जो कि यहीं पे अभी रखा हुआ है। देखो मैं कहीं से इसको उठा रही हूँ क्योंकि ये अभी अच्छे से नहीं रखा हुआ है, और मैं अभी घर को ठीक करने वाली हूँ। इन सब चीज़ों को देख के वो नहीं सोचिएगा कि कैसे फैला के रखती है, हालांकि थोड़ा सा फैला के मैं रखती भी हूँ, लेकिन ये मेरे पति देव का काम है। वो क्या करते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कपड़ा चेंज करते रहते हैं। गर्मी आ गई है तब तो और ज़्यादा। ये वाला, ये 3 पीस है, निकाल के दिखाती हूँ मैं, सुंदर है, ये भी सुंदर है, इस तरह का है।
और बिंदी ना मैं ज़्यादा छोटा बिंदी ही पसंद करती हूँ। ऐसे आजकल मैं कोई भी लगा लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा छोटा ही बिंदी लगाती हूँ। तो बिंदी सासू माँ जो है मेरी हमेशा छोटा ही भेजती है, जबकि सब कोई मुझे बोलता है ना कि आपके फेस पे बिंदी, बड़ी बिंदी अच्छी लगती है, लेकिन मैं हमेशा से छोटा बिंदी लगाई हूँ ना, तो मुझे लगते रहता है कि बड़ा बिंदी, ये भी जो मैं लगाई हूँ इतना बड़ा भी मैं नहीं लगाती हूँ। लेकिन आजकल मैं लगा ले रही हूँ, आजकल तो कंटिन्यू इसी तरह का लगा ले रही हूँ, क्योंकि ये सब बिंदी जो है इसका यूज़ होना चाहिए, और कोई प्यार से दे रहा है तो उसको लगाना भी है, किसी को देना भी नहीं है, तो इस वजह से मैं लगा लेती हूँ। अब सभी तरह का, अब तो मैं बहुत बड़ा सा जो रहता है वो भी कभी कभी लगा लेती हूँ। हाँ, और एक और लहठी ये हाल ही फिलहाल में उस दिन मैं पहनी थी, तो ये भी इनकी फूआ जी जो है भेजी थी। तो ये एक हाथ का है जो मैं उठाई हुई हूँ, एक हाथ का है, ऐसा भर भर के है दोनों हाथ में, क्योंकि मैं उनको बोल दी थी एक बार कि चाहे मैं कभी जाती भी हूँ तो साड़ी पहन के जाती हूँ, जैसे ससुराल के गांव में फूआ जी के यहाँ तो साड़ी पहन के जाती हूँ, तो मेरा आदत है ना कि जब मैं साड़ी पहनूंगी तो इतना इतना पूरा भर भर के लाठी पहनती हूँ। सूट पहनती हूँ तो एक बाला ये सब चलेगा, लेकिन साड़ी जब मैं पहनती हूँ तो पूरा भर भर के पहनती हूँ लाठी। तो मैं बोलती कि मैं ऐसे ही पहनती हूँ, भर भर के पहनती हूँ। तो तब से वो, अगर कभी भी मतलब ऐसा रहा कि कम वाला है जिसमें लाठी कम है तो 2 ले लेती हैं बुआ, लेकिन एक कम वाला नहीं भेजती हैं। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं उनका मेरे चैनल में स्वागत है, और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। व्यूज़ अच्छे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अंदर से मन होता है, मोटिवेशन मिलता है कि चलो व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो वीडियो बनाओ। तो आजकल ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे हैं, मैं उतने में ही संतुष्ट हूँ। मैं बहुत ज़्यादा की चाहत नहीं रखती हूँ, जितना व्यूज़ आ रहा है उतना मेरे मेहनत के लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं ब्लॉग के एडिटिंग में सब में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ। तो कहा जाता है ना कि जितना आपका मेहनत लगेगा, मेहनत से ज़्यादा आपको नहीं मिलता है, मेहनत से ज़्यादा नहीं मिलता है। और हालांकि किस्मत भी होता है, कभी कभी किस्मत भी काम कर जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं जिनका जो किस्मत पे ही चल रहे हैं और जिनका अच्छा व्यूज़ आ रहा है। तो किस्मत भी बड़ी चीज़ होती है, लेकिन मैं किस्मत से ज़्यादा मेहनत पे वो करती हूँ कि मैं जितना मेहनत करती हूँ उस हिसाब से जो 2200-2500 व्यूज़ आ रहे हैं वो भी अगर कंटिन्यू आते रहे तो मेरे लिए वही काफ़ी है। तो चलिए मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।